तो साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुत ही मशहूर गाना है ना, फिल्मी गाना, अरे नाना करते, अरे नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो किसने कर लिया प्यार दोस्तों? कौन इनकार कर रहा था? बार बार इनकार कर रहा था, लेकिन हम जैसे लोगों को तो अंततः लग रहा था ये इकरार तो साहब कर लेंगे दादा अपने, यानी कि चंपई दा। अब आप समझ गए होंगे कहानी किनकी है। पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, परत दर परत खोलेंगे और ये कहेंगे जिसका सारांश होगा कि क्या सच ये कोल्हान के टाइगर साबित हुए या कुछ और साबित हुए, या टाइगर तो हेमंत सोरेन साबित हो गया। उसने बता दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब आप कहेंगे ये क्या क्या बातें मैं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन जब प्याज के जैसे छिलके खुलते हैं, निकलते हैं, वैसे ही ये पूरा किस्सा है दोस्तों। तो मैं इससे पहले पूरी कहानी बताऊं, मैं चाहता हूं, आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लम्हे भर का ब्रेक दीजिए हमें, और इस दौरान आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है ये दोस्तों, इसे तुरंत भड़ाभड़ फटाफट धड़ाधड़ शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों चलिए अब कहानी शुरुआत से हम लोग बताते हैं। हेमंत सोरेन का जेल जाना, उसके बाद हेमंत सोरेन ने, जिन पर यह आरोप लगते थे कि ये परिवारवाद की पार्टी है, उन्होंने ना ही अपनी मां, ना ही अपनी बहन, ना ही अपनी पत्नी, ना ही अपने भाई को अपनी गद्दी सौंपी, बल्कि पार्टी के सबसे सीनियर लीडर, जिनका बड़ा सम्मान सिर्फ पार्टी में नहीं, सोरेन परिवार में भी बहुत ही सम्मान, देशम गुरु जी भी बड़ा सम्मान करते थे, चंपई सोरेन, उनको मुख्यमंत्री की पदवी सौंपी गई। हालांकि ये तो एक औपचारिकता, एक लोकतांत्रिक ढंग से चयन हुआ, लेकिन वो नाम तो तय परिवार ने किया था, सौंप दी गई। अब वो चले गए जेल। हालांकि ये कहा जाता है कि हर मामले में निर्णय के लिए वो जेल जाते थे और हेमंत बाबू से अपने चंपई दादा सलाह मशवरा किया करते थे। इसी बीच कई तरह की खबरें जेल में और भी पहुंचने लगी। अब जेल से जब वापस आए तो आनन फानन में उनसे इस्तीफा चंपई सोरेन से ले लिया गया, मुख्यमंत्री पद का। बड़ी नाराजगी हुई, हम जैसे लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। क्या हड़बड़ाहट थी भाई, अभी कुछ ही महीने बाकी है विधानसभा चुनाव होने देते, क्या दिक्कत थी? अच्छा, इस्तीफा तो ले ही लिया, और तो और जो शपथ ग्रहण उनका जिस तारीख को होना था, हेमंत सोरेन लेने वाले थे राजभवन में जाकर, वो भी तो 3 दिन पहले ही ले लिया अचानक। तब खबरें ये चलने लगी कि दरअसल भाजपा का ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है और आशंका है कि कहीं कुछ विधायक इधर से उधर ना चले जाएं, और आशंका की सुई जो है किसकी ओर चारों तरफ चक्कर लगाने लगी थी, चंपई दादा के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और यह खदशा है, यह आशंका है, यह डर है कि ये किसी भी पल अपने और भी प्रिय को साथ लेकर, क्योंकि बड़े बड़े ऑफर देती है भाई भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में कैसे तोड़ फोड़ हुई थी सबने देखा है, कितनी पेटियां मिली, ये भी तश्तबाम है, ये सारी खबरें, कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई। लेकिन उसके बाद बात आई और गई। लेकिन दोस्तों अचानक जो चिट्ठी आई, किसकी चिट्ठी?
चंपई सोरेन ने एक लंबा चौड़ा भावुक कर देने वाला पत्र सोशल मीडिया पर जारी कर दिया और कई आरोप लगाए कि मुझे अपमानित किया जा रहा था। अब मेरे पास 3 विकल्प है, या तो मैं संन्यास ले लूं, या पार्टी बना लूं, या किसी और पार्टी के साथ चला जाऊं। उस दिन ही दोस्तों हमने कह दिया था ये तो अब भगवा के हो गए। आपने वीडियो देखा होगा जीटी रोड लाइव पर, और उससे पहले भी हमारा एक कयास था, अनुमान था कि क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी इन्हें सीएम फेस तो नहीं बनाएगी। तो ये वीडियो भी दोस्तों आपने देखा होगा। उसके बाद दोस्तों आपने ये भी वीडियो देखा होगा कि कौन रिंग मास्टर है जो नचा रहा है। तब बेशारतर हमने सारी तस्वीरें साफ करने की कोशिश की थी, और अब तो सब कुछ सामने है, उजागर हो चुका है। दिन के उजाले क्या, रात की चांदनी में हो गया है। रात की बात ही है ना। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, न पद से, न मंत्री पद से, और न पार्टी से, चंपई दादा ने, और आज तक नहीं दिया। और ये दिल्ली भी गए चंपई दादा, आए, जब दिल्ली जा पहुंचे तो कहा कि बेटी पोते नवासे से मिलने आए, घरेलू काम है। जब दिल्ली से लौटे तो कहा कि चश्मा टूट गया था, बनवाने गए थे। अब इस बार गए, अच्छा उसके बाद फिर क्या, कई जगह दौरे वोरे करने लगे। हालांकि इनको हर जगह बहुत अच्छा समर्थन नहीं मिला, चाईबासा में तो नहीं मिला, सरायकेला में मिला इनको समर्थन। वहां के हैं ये भाई, वहां के विधायक भी रहे, वहां के नेता रहे, अपने घर में तो इज्जत मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों इस बार भी दिल्ली गए तो बहुत कुछ बोला नहीं, गोल मटोल बातें करते रहे, क्योंकि भैया जैसा रिंग मास्टर बोलेगा नचाएगा, वैसा तो इनको कठपुतली हो गई। अब जब आएंगे दिल्ली तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि हम चश्मा का रंग दरअसल बदलवाने गए थे, और चश्मा का रंग भगवा लगवाकर अब आ गए रांची और झारखंड। देखिए बीच में एक और बात आई, जैसा उन्होंने कहा था कि हम पार्टी संगठन खड़ा करेंगे, तब मुझे, हम जैसे लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कि ये अपनी पार्टी खड़ा करें, क्योंकि बहुत दिनों तक अगर भाजपा में गए भी तो ये रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आंदोलनकारी रहे हैं कहा जाता है। हालांकि इसकी भी एक कहानी कि कितने आंदोलनकारी रहे हैं, तो खैर, तो इन्होंने कहा कि संगठन बनाएंगे। तो हम लोग को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राइटिस्ट पार्टी है, और आंदोलनकारी पार्टी से लिबरल लेफ्ट पार्टी रही है एक तरफ से, तो बड़ा मुश्किल होगा वहां इनको रह पाना। और इस बीच जो टाइगर जयराम महतो उभर कर सामने आए थे, और इन्होंने ऑफर भी दे दिया था जब ऐसी खबरें आई, तो हम लोग को भी लग रहा था कि हो सकता है कि चंपई दादा और अगर 2 टाइगर कोल्हान और टाइगर कोलांचल मिल जाए, जयराम मिल जाए, तो बात हो सकती है। क्योंकि संगठन बनाना आसान नहीं है, समय कम है, और इनके पास वैसा संगठन नहीं है, लेकिन लगभग तो है संगठन, और युवाओं की एक टोली है जगह जगह जयराम महतो के साथ। तो हम लोग को लग रहा था, हम लोग का कयास था ऐसा, और अखबारों ने भी ये खबर चलाई थी, हमने भी चलाई अपने यहाँ ये खबर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब रिंग मास्टर ने जो कहा, तब उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो रिंग मास्टर कहेगा वो तो मानेंगे। तो आखिर ये दिल्ली गए और अमित शाह से रात मुलाकात हो गई, और अब बात तय हो गई, यानी कि ये भगवा हो गए पूरी तरह। और दोस्तों ये भी तय हो गया कि 28 तारीख को वो इस्तीफा भी सौंप देंगे। उसी 28 तारीख को, जिस दिन उनके इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाने वाले हैं, एक बड़ी रैली है, योजनाओं का शिलान्यास है, उद्घाटन है, और भी कई बातें हैं, कई आगाज है चीजों का। उसी दिन इस्तीफा सौंपेंगे, पार्टी से भी या मंत्री पद से भी, और 30 तारीख को ये सदस्यता बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की ले लेंगे। अब तक की खबर यही है। अब फिर देखिए क्या रिंग मास्टर क्या कहते हैं, नहीं कह सकता अभी भी, लेकिन खबरें जो मीडिया में अब तक आई है ये दोस्तों। और उसके बाद खबर यह भी है कि उसके बाद 3 सितंबर को शायद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे झारखंड, और उनका जो पैतृक गांव है वहां भी जाएंगे, यानी कि चंपईदा के गांव भी जाएंगे। अब खबर देखिए कि हेमंत सोरेन के बारे में जो मैं कह रहा था
हेमंत है तो हिम्मत है, कैसे देखिए। और कैसे हेमंत सोरेन ने सारी चीजें, ये जो पटकथा लिखी गई थी, इसको बहुत पहले भाप लिया था। भले हम लोगों को लग रहा था कि अरे क्या दिक्कत थी, कुछ महीने और रहने देते, कुछ महीने और रहने देते इनको पद पर, तो पूरी सरकार भी लुटिया डुबो जाती है और जेएमएम की भी लुटिया डुबो देती है, चंपाई दादा। कल ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो पूरी पटकथा के आसपास चरित्र निभा रहे थे, अपना पात्र, अपना किरदार निभा रहे थे। आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में जो खेला हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका यही हेमंता बिस्वा शर्मा की रही थी और आज भी वही भूमिका निभा रहे थे। और कल उन्होंने सुबह कह दिया था कि वह चंपई सोरेन के संपर्क में 5-6 महीना से थे। साथ में ये भी जोड़ दिया कि पॉलिटिकल बातें नहीं हो रही थी। गजब हो गया, जब 2 सांसद बात करेगा, संपर्क में रहेगा, तो ये पूछेगा सुबह क्या नाश्ता किए थे, ये पूछेगा कि चश्मा का रंग कब बदलवाएंगे आप, यही ना पूछेगा। ये चीजें हेमंत सोरेन ने भाप ली थी, बहुत पहले भाप ली थी दोस्तों। तो अब लगता है कि उनका बिल्कुल सही फैसला था हेमंत सोरेन का। देखिए हुआ क्या कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनको लगा होगा कि भाई आज नहीं तो कल हेमंत सोरेन तो आएंगे ही। अब आएंगे तो सत्ता जो है कुर्सी हवाले करनी होगी। और एक बार जो चस्का चढ़ जाता है ना नशा का, सत्ता भी एक नशा है दोस्तों। और बड़ा महत्वाकांक्षी परिवार, इनका बेटा खास करके बड़ा दबंग माना जाता है। अब बड़े खेल रहे, वीडियो आपने देखा होगा, हमारे खेल चलने लगा था बेटे का भी और उनके जो मीडिया सलाहकार थे चंचल गोस्वामी, उनका भी खेल जारी सारी था दोस्तों। तो उन लोगों को और इनको भी लगा कि भाई फिर कैसे मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। अगर नहीं भी आ पाए हेमंत सोरेन तो ये उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आज नहीं तो कल जिस तरह से सामने आ गई थी वो तो बन ही जाएंगी, मेरे हाथ से बन। क्यों ना ऐसा खेल। और भाजपा तो ऑफर देने में माहिर है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने संपर्क करना शुरू कर दिया। तो ये सारा दोस्तों खेल था। ये सारी चीजें हेमंत सोरेन भाग गए। हेमंत सोरेन तब वाले हेमंत बाबू नहीं, ये बड़ा मैच्योर्ड हो गए, बड़ा परिपक्व हो गए। हालांकि खेल तो पहले हेमंत सोरेन को ही अपने पाले करने की थी। शुरुआत से ही जब से सरकार बनी है तब से छेड़छाड़ करने की कोशिश जारी रही है। और जब ये जेल जा रहे थे तब भी ये खबरें चल रही थी कि भाई ये प्रेशर है कि अगर एनडीए में आ जाते तो ठीक है, कोई बात नहीं तो जाओ भैया। लेकिन उसी दिन ठान लिया था हेमंत सोरेन ने कि ये झारखंड का लड़का है, झारखंड की माटी का पुत्र है, आंदोलनकारी पार्टी है जेएमएम, अब हिम्मत है। तो ये सारा खेल था दोस्तों। ये जो चिट्ठा था ना, भले हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह साहब को लग रहा हो, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि गच्चा दे दिया है, गच्चा वच्चा नहीं दिया है। ये सारा जो है खेल काला चिट्ठा, या सारा चिट्ठा हेमंत सोरेन भाग चुके थे बहुत पहले ही, इसलिए चुपचाप था जेएमएम। हेमंत सोरेन भी इस दौरान कोई बयान नहीं दे रहे थे कि ये ना लग जाए कि भी हमने हटा दिया उनको पार्टी से या मंत्री पद से हटा दिया। कोई सवाल नहीं भैया, आपको जो करना है आप कीजिए। हाँ, जो इंडिया गठबंधन जो सहयोगी थे कांग्रेस, उनके नेता जरूर विभीषण और क्या कह रहे थे, लेकिन ना हेमंत सोरेन ने कुछ गलत बयानी की, ना ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने की, ना कल्पना सोरेन ने की, ना पार्टी के किसी भी जेएमएम पार्टी के किसी भी दिगर दूसरे नेता ने उल्टे सीधे बयान दिए। अब अगर दोस्तों बात करें जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो की, तो उन लोग ने निमंत्रण तो दिया, लेकिन उन लोगों ने लगता है मुझे कि प्रयास नहीं किया। अगर प्रयास करते तो हो सकता है, लेकिन संभव भी नहीं लगता। अब तो नहीं लगता, क्योंकि ये इनका तो रिंग मास्टर कोई और था। अगर वो रिंग मास्टर चाहता तो हो सकता था कि जयराम महतो के साथ आ जाते, बुजुर्ग का साथ, एक युवा टाइगर के बुजुर्ग टाइगर का साथ मिल जाता। लेकिन कहते ना कि होई वही जो राम रची रखा। तब भी मैंने कहा था कि होई वही जो रिंग मास्टर चाहेंगे, तो रिंग मास्टर ने जो चाहा वो हुआ। आखिर वो चले गए। लेकिन अब कितना इसका फायदा उठा पाएंगे दोस्तों, मुझे तो कतई नहीं लगता।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि देखिए कोल्हान में 2019 के विधानसभा चुनाव में 14 में से एक सीट भी एनडीए तब तो थी भी नहीं, 807 थी नहीं, भाजपा की एक सीट भी नहीं मिली थी, है ना। 13 सीट पर महागठबंधन था, जिसमें एक कांग्रेस, 12 पर जेएमएम और एक निर्दलीय, और 0 सीट भाजपा। तो भाजपा चाहती है कि इनको यूज किया जाए, कोल्हान टाइगर को अब फोकस किया जाए कोल्हान की 14 सीटों पर। अगर वो 14 सीटें कोल्हान टाइगर ले आते हैं तब तो कोई बात बनेगी। हाँ, एक बात और दोस्तों, जो शुरुआत में मैंने की, हम लोगों ने भी कहा था कि इन्हें सीएम फेस हो सकता बना दे कोल्हान के लिए, लेकिन बीच में क्या खेला हुआ दोस्तों कि एक ओपिनियन पोल एक बड़े चैनल पर आया, जिसे बताया गया कि 40% से ज्यादा लोकप्रियता जो है बतौर मुख्यमंत्री हो सके। बतौर मुख्यमंत्री जनता पसंद करती है, 40% से अधिक मत मिले किनको, बाबूलाल मरांडी को, 33% के आसपास साहब को यानी कि हेमंत सोरेन को, 9% अर्जुन मुंडा, 5% पे चंपई सोरेन को। अब यह खेला भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने करवा दिया था पता नहीं। ये वही करवाने जिसे डर लग रहा होगा कि कहीं भाई फेस तो मुझे बनाने की बात थी कि मैं फेस रहूंगा, अपनी पार्टी का आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया इस शर्त पर कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा रहूंगा। बात बाबूलाल मरांडी की है जिन्होंने जेवीएम बनाया था। हालांकि ये पुराने संगी रहे हैं, भाजपा में ही थे। अब पहली बार भाजपा ने इनको पहला मुख्यमंत्री झारखंड का बनाया था, लेकिन कुछ अनबन हुई, डोमिसाइल वाला मामला आ गया था, फिर अर्जुन मुंडा बना दिए गए, फिर कालांतर में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हालांकि पार्टी ने बहुत बड़ा कमाल तो किया नहीं, अरे 6, 7, 8 विधायक जीत गए, कभी 2-3 विधायक जीत गए, कुछ जीते भी तो फिर भाजपा में चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए आखिर लायद को आदिवासी चेहरा तो चाहिए होता, क्योंकि रघुवर दास से जनता नाराज थी। यह भी था कि गैर झारखंडी है, अगर आदिवासी। ये सारा खेल तो भाजपा ही करती है, प्रयोग करती है भाजपा। प्रयोग किया था भाजपा ने, हालांकि 5 साल सरकार भी चलाया, लेकिन उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव में कमाल नहीं कर पाई भाजपा। तो लोकसभा चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी आए, एंट्री हुई। अब पार्टी का जेवीएम का विलय कर दिया। अब कुछ जो विधायक थे कांग्रेस में चले गए, उनके जो साथी थे प्रदीप यादव हैं, बंधु तिर्की, ये सब उनके साथ रहे। तो दोस्तों बात ये, बाबूलाल मरांडी नाराज चल रहे थे, बताया जा रहा था, इनकी एंट्री भी नहीं चाह रहे थे। और कल कहा जाता कि सारे दिग्गज तो थे वहां, दीपक प्रकाश भी थे, हेमंता तो थे ही, शिवराज भी शायद दिल्ली में ही थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी दिल्ली नहीं गए। अब बीच में यह बयान था उनका कि भाई सीनियर लीडर है, वो निर्णय लेने में सक्षम है, चंपई सोरेन। तो अब फेस कौन होगा? क्या ये रिस्क ले पाएगी भाजपा की चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का फेस हो सकते होंगे कि वोट मिल जाए वहां कोल्हान में? लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, कहीं बाबूलाल मरांडी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये सब देखने की बात होगी। और कोल्हान टाइगर कितना असर दिखा पाएंगे यह भी देखने की बात होगी। हो सकता है कि चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी ये पत्ता खोले, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी कि बाबूलाल मरांडी से नाराजगी ली जाए। हालांकि अब कभी थे एक समय बाबूलाल मरांडी नेता, लेकिन अब आदिवासी जो कोर वोट जो है वो आज भी जेएमएम के साथ है, बाबूलाल के पास नहीं। अब कोल्हान में कितना असर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान तो टाइगर कोल्हान जो है चंपई दा बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। देखने की बात होगी। अब तक तो मुझे लगता है कि 2-3 सीट जीत जाए, अपनी सीट जीत जाए, बेटे की सीट, वो भी घाटशिला से चाह रहे हैं, उनका बेटा बाबूलाल सोरेन। वहां का भी खेल अलग है, देखिए क्या होता है। और ये बातें सामने आ रही थी कि कई विधायक जा रहे हैं, कोई विधायक नहीं, सारे विधायकों ने
कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन के दरबार में हाजिरी लगा दी। कई ने तो बयान जारी कर दिया बदावती लिखित, कई ने मीडिया के सामने कर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। मजबूरन अब क्या करते चंपैदा, फंस गए थे दरअसल, या फंसा लिए गए थे, ट्रैप में फंस गए थे, अब चले गए, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, ये मैं कह देता हूं। अब बहुत ज्यादा कमाल भी नहीं देखा पाएंगे, ये भी कह रहा हूं। अगर हालांकि भाजपा तो इसी आस में लेकर गई, इससे पहले भी लेकर गई थी सीता सोरेन, गीता कोड़ा और भी छिटपुट नेता गए, बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। अब बहुत ज्यादा जो जेएमएम से गए भी है ना, तो वो भी कमाल नहीं कर पाया। सिर्फ एक अपवाद है अर्जुन मुंडा। बहुत से लोग गए, सूरज मंडल गए, हेमलाल मुर्मू गए, बहुत से गए, मार्डी साहब के, कई लोग की कहानी है, कुछ नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देखने की बात होगी क्या होता है। अब चश्मा का रंग जो चढ़वा कर आ रहे हैं, क्या बयान देंगे, अब कैसे कैसे बयान निकलेंगे, अब है ना, देखने की बात होगी ये सब। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।